24 घंटे में 320 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। बड़ी खबर है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के हमलों में 320 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा छोड़कर जा रहे महिला बच्चे मरने वालों में शामिल। हमास ने इजराइल की एयर स्ट्राइक में 9 बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। यह एक और बड़ी खबर है, हमास ने 9 बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। राहुल फुल फ्रेम पे एक बार ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 320 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा छोड़कर जा रहे महिला और बच्चे शामिल। 9 बंधक मारे गए, हमास ने यह कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के शेख रदवान इलाके में इजराइल की स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द वीडियो। दहशत में लोगों के भागने का वीडियो आया सामने। यह वीडियो है, ये देखिए, एमएनएम सब करेगा जरा। लोकेशन गाजा, ये देखिए जरा, गाजा में कैसे वहां पर एकाएक ये स्ट्राइक हुई। गाजा पट्टी में जमीन और आसमान से आईडीएफ के हमले जारी हैं। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए जनरल के सिन्हा के पास। सिन्हा सर, क्विक अपडेट आज की रात, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? अंदर कूच करने जा रही हैं। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। आज की रात वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पता चलेगा कि क्या थोड़ा सा और पॉज करके जाएगी या फुल थ्रॉटल पे जाएगी। मेरा ये मानना है कि अभी जो सरमट मटकल जो उनका स्पेशल फोर्सेस हैं, और मैं थोड़ा इसके साथ ऑपरेट किया हूँ। मैं जब इंस्ट्रक्टर था कमांडो विंग में 3.5 साल एज ए यंग ऑफिसर, तब हम रेड एंड एंटरवे करते थे और इनका एक तरीका है काम करने का। और देखिए, इसका बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर इसलिए है कि इनके भाई नेतन्याहू के जो भाई थे, इसी रेड में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अकेले मारे गए थे जब उन्होंने ऑपरेशन, खुद के बड़े भाई थे वो। और जब आप बेनेट साहब को भी देखते हैं, जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने ज्वाइन किया है, ये जो सरमट मटकल है उसके हिस्से रहे हैं। तो देखिए, इनका जो ऑपरेशंस है, डेल्टा फोर्सेस भी आई हुई है, नेवल सील भी आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि उनके 17 लोग हैं, ये माहिर हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो एक ट्राई तो जरूर होगा। देखिए क्या हुआ है, जो आप अभी बता रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ये एब्सोल्युटली ऐसा नहीं कि हैफेजेट कोई घरों को गिरा रहे हैं। उन घरों को गिरा रहे हैं जहां पर उनको शक है कि ये एंट्री ऑफ टनल्स हैं। नीचे में एक मक्कड़ जाल है, जो एक पूरा का पूरा सिटी बसता है इस इलाके में। यदि गाजा सिटी आप जाइएगा, मैं देखा है इसको एक बार, और गाजा सिटी जाइएगा, वहां पर 2 कैंप्स जो हैं, जो जबेलिया है या जो स्वाति है। सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमास कोई डाइवर्जन क्रिएट करेगा आज रात? उसकी क्षमता नहीं है। देखिए, वो उसकी क्षमता जो थी, वो जो उन्होंने नरसंहार किया, और खास करके सुपरनोवा फेस्टिवल में, यही उनकी बस इतनी ही है। वो ऐसा नहीं है वो सर, बी विद मी। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि इन्होंने आयरन डोम की जो बैटरीज हैं अभी और सारी खरीदी हैं। आयरन डोम के बैटरीज एज इन जो रॉकेट्स हैं वो खरीदे हैं, वो उनको अमेरिका से दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? उसकी बड़ी वजह है कि हमास ने इजराइल को टारगेट किया। ये रिपोर्ट देखें। हमास ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायली हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। दावा है कि जिस वक्त हमला किया गया, 50 सैनिक हेलीकॉप्टर में सवार थे। इजरायली मीडिया ने अटैक में हेलीकॉप्टर के पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया है। हमास के लड़ाकों ने गाजा बॉर्डर पर इरेज चेक पॉइंट पर कब्जे की कोशिश की। हमास के लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे। इस दौरान आमने सामने की फायरिंग हुई। हमास इजराइल के स्टेरोड शहर को लगातार दहला रहा है। इलाके में 4 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमास के रॉकेट ब्रॉडकास्ट स्टेशन के पास गिरे। स्टेरोड के साथ एश्कलोन और तेल अवीव पर भी लगातार हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव का एक वीडियो सामने आया है। सायरन बजते ही लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया।
हमास का इजरायली सेना पर जबरदस्त हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पट्टी के पास खान यूनिस में जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, हमास का दावा, बड़ी संख्या में इजरायली हथियारों को तबाह कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खान यूनिस में हमास का अटैक है। ये मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? हमास ने अटैक किया है। देखिए बिल्कुल हमास ने अटैक किया और हमास लगातार उन इलाकों में फिर था। जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे कि देखिए अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। वो लगातार जितने एम्युनिशंस बचे हुए हैं, क्योंकि पिन पॉइंटेड लोकेशंस में वो जगह भी शामिल थी निशांत, जो एम्युनिशंस डिपो थे इनके, यानी हमास के पास जितना एम्युनिशंस था उसको लगातार इजराइल ने टारगेट कर दिया है। और इजराइल जानता है कि अब इनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचा है, ज़्यादा एम्युनिशंस नहीं बचा है, तो जितना कुछ बचा है वो सब इस्तेमाल कर देना चाहते हैं। और इसीलिए इस बौखलाहट में या फिर लास्ट लैप ऑफ वॉर के अंदर या फिर ऑपरेशंस में वो लगातार उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं इजराइल की, जो या तो उनकी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या फिर जहां से उनके हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स का लैंडिंग या फिर उनका मूवमेंट हो रहा है। और यही हमने खान ने देखा कि कैसे वहां से भी कुछ ऐसे रॉकेट दागे गए। हालांकि उसको वहीं निष्क्रिय कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन हाँ, इजराइल को यह जरूर समझ में आ गया कि रह रहकर अभी भी ये इन इलाकों को, इन लोकेशंस को टारगेट करेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के एयरफोर्स के कमांडर जनरल बार का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल अपने घर के लिए लड़ रहा है, ये बड़ी खबर उन्होंने कहा है। नागरिकों की सुरक्षा बहाल होने तक लड़ते रहेंगे, जनरल बार ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला। सीधे आइए राहुल इस खबर पर। गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला। हमास की सुरंगों पर भीषण एयर स्ट्राइक विद वीडियो। मिसाइल अटैक में हमास के ठिकाने तबाह। सुरंग में छिपे थे हमास के सैकड़ों लड़ाके। इजरायली अटैक में हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, लोकेशन मेंशन करिए जरा। गाजा पट्टी में सुरंगों पर हमला, ये देखिए जरा। बंकर बस्टर्स भी हैं इनके पास, और ये सुरंगें शायद उनके बंकर बस्टर्स के अटैक को न झेल पाए।